बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बुर्ज असद वालों के हवाले से कि बुर्ज असद वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा और गुज़श्ता साल की निस्बत क्या ये साल अच्छा साबित होगा। और अगर नाज़रीन आपको अपने लकी डेज़ का पता हो, शादी के हवाले से या कारोबार के हवाले से कौन से दिन बेहतरीन हैं, कौन से दिन मुश्किल हैं, और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं और कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपका मुक़द्दर होगी। और इसी हवाले से नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है कि बुर्ज असद वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको एक अहम ऐलान कर दें कि हम ऑनलाइन पामिस्ट्री की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। जो दोस्त, जो बहन भाई पामिस्ट्री की क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता कर सकते हैं। पामिस्ट्री का मतलब होता है इल्म दस्त शनासी, हाथ और उस पर लकीरें जो मौजूद हैं उसका इल्म। जो दोस्त सीखना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज असद वालों के माशी मामलात की और माली मामलात के हवाले से। तो नाज़रीन, इनके लिए कौन से दिन माली मामलात के हवाले से बेहतरीन हैं और कौन से मुश्किल हैं। तो नाज़रीन, जो 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक का जो वक्त है वो माली हवाले से नाज़रीन थोड़ा बहुत इनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। तो इस दौरान जो माली फ़ैसले हैं उनमें ख़ुसूसी तौर पर एहतियात करें। अगर नई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो वो फ़िलहाल नाज़रीन आप उसको मौखर कर दें। और 2 मार्च से लेकर 19 मार्च का जो टाइम है, ये माली मामलात के हवाले से आप शदीद किस्म के दबाव में होंगे और ये टाइम पीरियड आपके लिए यूँ कह लें कि मुश्किल होगा। और 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल आपको लिए लकी टाइम होगा ये इस साल का। और यही टाइम पीरियड होगा आपको बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल करने के हवाले से या तरक्की करने के हवाले से। ये टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल होगा। और 21 अप्रैल से 25 मई और 24 अगस्त से 16 सितंबर और 13 दिसंबर से साल के आखिर तक ये नाज़रीन किसी भी किस्म का कर्ज़ देने के हवाले से और लेने के हवाले से बड़ा ये कह लें कि एक मुश्किल हो गया। और इन दिनों यूँ कह लें कि कोई कारोबारी मामलात में तरक्की के हवाले से उम्मीद फ़िलहाल इस टाइम पीरियड के अंदर ना करें और कोई बड़ी सरमायाकारी फ़िलहाल इस टाइम पीरियड के अंदर आप ना करें। और अगर आप किसी से पार्टनरशिप करने का भी आपका इरादा है या कोई पार्टनरशिप का कारोबार पार्टनरशिप में कोई कारोबार करना चाहते हैं या आपकी पहले से किसी से पार्टनरशिप चल रही है, तो बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल नहीं कर सकेंगे। और जो शराकत दारी के मामलात हैं, यानी कि शराकती मामलात, पार्टनरशिप, आप इन तारीख़ों के अंदर ना करें, वो आपके लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। और जो मंगनी शादी के हवाले से जो टाइम बेहतरीन रहेगा, 16 मई आपके लिए बेहतरीन टाइम है मंगनी शादी के हवाले से और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के हवाले से। और यही टाइम पीरियड है ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से। 16 मई के बाद का टाइम आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा। अगर आप रिश्तों की तलाश में हैं और आपकी शादी लेट हो रही है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन है। नए कारोबार की इब्तिदा के हवाले से भी यही टाइम पीरियड बेहतरीन है। और इमिग्रेशन के मामलात में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें यूँ कह लें कि कामयाबी होगी। और 4 सितंबर से लेकर 13 दिसंबर ये भी इंतहाई लकी टाइम है उन अफराद के लिए जिनकी शादी में रुकावट है, देर हो रही है शादी के हवाले से। तो इन तारीख़ों के अंदर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। और इस साल के अंदर जो बुर्ज असद वाले हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इस साल इंशाल्लाह ताला उनकी शादियां हो जाएंगी। और नाज़रीन, जो बेहतरीन टाइम है इस साल का, जो आपका सबसे लकी टाइम है, वो 7 मार्च का टाइम है। इस दौरान आप कुछ भी करेंगे 7 मार्च के बाद तो आपके लिए वो यूँ कह लें कि आपको उसमें कामयाबी होगी। लकी डे है आपका, 7 मार्च से आपका बेहतरीन टाइम है हर हवाले से, शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से। ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन है। और 27 जनवरी से लेकर जो 20 जनवरी का टाइम है, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करने पड़ेंगे और बैरून मुल्क के सफ़र भी पेश आ सकते हैं आपको इस हवाले से कि आप दूसरे मुल्क का अगर सफ़र करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड भी आपके लिए मुमकिन है। और 20 फरवरी से लेकर 17 मार्च
और 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर और 4 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर, ये टाइम पीरियड आपको बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा और कम इम्कानात हैं कि अगर आप इन तारीख़ों के अंदर कोशिश करें बैरून मुल्क सफ़र की, तो उसमें कम इम्कान है कि आपको कामयाबी मिलेगी। ये तारीख़ें बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से भी मुश्किल हैं और यही तारीख़ें आपके ताल्लुकात के हवाले से भी मुश्किल हैं और आपके जो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हैं या जो आपके समाजी मामलात हैं उसमें भी आपको मुश्किल पेश आ सकती है और कर्ज़ लेन देन के हवाले से भी ये मुश्किल है और इम्कान ये है कि कर्ज़ में आपके खुदा न खास्ता इजाफ़ा हो सकता है। 16 मई आपके लिए लकी है। 16 मई के बाद आप कोई भी नया काम कर सकते हैं। 3 अप्रैल से लेकर 11 जून का जो टाइम है वो कारोबारी मामलात में आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बुर्ज असद वालों के इमिग्रेशन के मामला जिन तारीख़ों में इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, 25 मार्च से लेकर 20 मई, ये तारीख़ें आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकती हैं और कानूनी मसाइल खुदा न खास्ता आपके लिए पेश आ सकते हैं या कानूनी पेचीदगियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और खुफिया मामलात भी खुदा न खास्ता आपके इस दौरान मंजर पर आ सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपको इंतहाई मुश्किल रहेगा और 20 मई से लेकर 10 जुलाई का जो टाइम है ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है टाइम। बैरून मुल्क से सफ़र के हवाले से आपको इसमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इमिग्रेशन के मामलात आपके क्लियर हो जाएंगे। 27 जून से लेकर 11 जुलाई का वक्त आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। अगर आप रूहानी या मजहबी सफ़र करना चाहते हैं तो रूहानी अमूर के हवाले से भी 27 जून से लेकर 17 जुलाई आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो इस दौरान आपके लिए आपकी मदद करेंगे। तो हम बात करेंगे नाजरीन बुर्ज असद वाले उन अफराद की जो समाजी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, अदाकार हैं, गुलकार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या शोहरत के हवाले से कोई भी उनका पेशा है, तो उनके लिए 19 फरवरी का टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है और खुदा न खास्ता उनकी शोहरत के मुतासर होने के इम्कानात हैं। तो इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात जो आपके हैं वो खुदा न खास्ता ख़राब हो सकते हैं या आपको समाजी तौर पर आप मुतासिर हो सकते हैं। जबकि 20 मार्च से लेकर जो 20 अप्रैल का वक्त है वो इंतहाई लकी है। आपने आपको मनवाने के हवाले से या शोहरत पाने के हवाले से सोशल मीडिया पर या सियासतदान हैं तो उस हवाले से भी गर्ज़ के समाजी मामलात के हवाले से आपको कामयाबी नज़र आती है और 20 अगस्त आपकी इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। 20 अगस्त का जो टाइम है वो भी आपके लिए बेहतरीन है और 20 जून से लेकर 20 जुलाई का वक्त जो है वो आपको अपनी दुश्मनों पर बरतरी साबित करने के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए लकी है। अगर आप किसी पर सबकत हासिल करना चाहते हैं और आपका किसी से मुकाबला है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन है और आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इंशाअल्लाह ताला इस टाइम पीरियड के अंदर इंशाअल्लाह ताला इजाफ़ा होगा। और 17 जून से 4 नवंबर और 4 सितंबर से लेकर 31 जो दिसंबर हैं ये भी थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल होंगे माली मामलात के हवाले से। 16 मई का जो वक्त है वो बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से आपकी इज़्ज़त वक़ार के हवाले से बेहतरीन रहेगा और 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर का वक्त और 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर आपके सफ़र जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं और 3 मार्च आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशों में इंशाअल्लाह ताला आपके लिए यूँ कह लें कि नेक साबित होगा और आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशों और आपके जो नामुकम्मल काम हैं उनके पूरा करने के हवाले से नाज़रीन जो बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है वो 3 मार्च से आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशों के मुकम्मल होने का वक्त है। जो भी आपके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो आप अपने मुकम्मल कर सकते हैं। 11 जून से लेकर 27 जून ये भी टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन है। 5 अक्टूबर आपको दोस्तों को और रिश्तेदारों का तावन दरकार होगा और यूँ कह लें कि जो आप किसी भी जगह जॉब करते हैं या जो आपका हल्का अहबाब है वो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला तावन करेंगे। 18 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल और 15 मई से लेकर 24 अगस्त और 16 सितंबर से लेकर 13 दिसंबर ये यूँ कह लें कि एहतियात के दिन होंगे या यूँ कह लें कि इन दिन अयाम के अंदर कम इम्कान है कि जो आपकी उम्मीदें हैं या ख्वाहिशात हैं वो मुकम्मल हों या तकमील तक पहुँचें।
तो ये टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल है। और जो नाजरीन ये ज़ायचा है, इसमें जो आपके जो सदक़ात बनते हैं वो गंदम और बाजरा आपका सदका बनता है बुर्ज असद वालों के हवाले से। तो नाजरीन जो ये हमने आपको ज़ायचा बताया है बुर्ज असद वालों के हवाले से, नाजरीन ये ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। और जो ज़ायचा नाजरीन सिर्फ आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए।